है तो वो उस चीज को महसूस करते हुए मन में कहता है, उसकी तारीफ पाकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चलो ठीक है, तुम मुझे कस के पकड़ो, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। और ये कहते हुए वो अपनी बेटी को गोद में ले लेता है और तुरंत वहाँ पर सुई करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरे साइड में हमें डीमन स्टेट के दूत को दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट हू केजिन के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, क्या आपने डीमन स्टेट के सेकंड राजकुमार और कोरम स्टेट की राजकुमारी के बीच शादी के बारे में क्या सोचा है? दूसरे साइड में हू केजिन उन लोग ऐसी बात करते हुए देख रही थी और बहुत अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, ऐसा है, बहुत कायदे समझ लो, हमारी बिटिया अभी बहुत छोटी है और ओ की उम्र अभी शादी लायक नहीं होता है, इसीलिए हम इस मामले पर बाद में बातचीत कर सकते हैं। सेकंड प्रिंस का सर्वेंट वहाँ पे वही हाथ जोड़े हुए उनसे कहता है, हमारे मैजेस्टी ने आपके इस मामले पर पहले ही सोच विचार कर लिया है। अब आपको प्रिंसेस को डीमन स्टेट के कैपिटल में भेजना होगा, जहाँ उन्हें टॉप क्लास के एजुकेशन मिलेगी और वो सेकंड प्रिंस के साथ में रहकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। जब वो अपनी शादी होने लायक उम्र पर पहुंच जाएंगी तो हम एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे जो पूरी दुनिया में जानी जाएगी। ऐसा होने के बाद कोरम स्टेट डीमन स्टेट के अंदर रहकर मजे ले सकती है और समृद्ध होने लायक होगी। उस सर्वेंट की बात सुनकर हू केजिन सो गई थी, उसको कुछ जवाब तक नहीं देती। थोड़ी देर बाद उससे कहती है, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है और अगर वो मुझसे दूर चली जाएगी तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। वो सर्वेंट जो बगल में लबादे पहने हुए इंसान था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारे मैजेस्टी ने इस सब चीजों के बारे में सोच लिया है। अगर आप अभी अलग नहीं होना चाहती हैं तो हमें प्रिंसेस को देखभाल और पालन पोषण करने के लिए एक टीचर को यहाँ बुलवाया है। हू केजिन उससे कहती है, इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। मेरा स्टेट एक छोटे एरिया की कंट्री है, लेकिन हमारे पास भी काबिल टीचर है। वो सर्वेंट भी वहाँ पर क्वीन के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे इस चीज का भरोसा है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा है जो मैजेस्टी द्वारा चुने गए टीचर की तुलना कर सके? जैसे उसने इस बारे में बोला था, दूसरी साइड खड़ा जो लबादे वाला इंसान था वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगा था। ऐसा होने के साथ में जो उसका कलर था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण वहाँ पर और ज्यादा डार्क होता चला गया था। उसके वहाँ पर एनर्जी रिलीज करने के कारण जस्ट उसके पीछे एक फैंटम अपीयर होने लगा था, जिसको देखकर हू केजिन भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, ये तो। उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही वो सर्वेंट हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये डार्क विजार्ड है, हमारे नेशनल चीफ डिसाइपल और जिसे लाइफ को मैनिपुलेट करने वाला भी कहा जाता है। फाइनली दोस्तों, ये लबादे वाले इंसान ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाई दिया और हमको पता चलता है ये बहुत ज्यादा बदसूरत न्यूट्रल ग्रीन डेथ ग्रीन अपने राजा को सर्व करने वाला इंसान है। अभी तक जो गूंगा बन के खड़ा हुआ था वो क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी डिसाइपल को नहीं बनाया, लेकिन मैंने प्रिंसेस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में सुना है। कल मैंने खुद देखा कि उसकी एबिलिटीज सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे विश्वास है कि वह मेरी विरासत को आगे बढ़ा सकती है। सर्वेंट भी वहाँ पर आगे कहता है, मैजेस्टी बहुत ज्यादा ईमानदार है, मुझे लगता है कि कोरम स्टेट ऐसी दया को इनकार नहीं करेगा। क्या आप इनकार कर पाएंगी? हू केजिन वहाँ पर उन लोग की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसेस के पास पहले से एक टीचर है। और इस आवाज को सुनने के बाद वो दोनों शॉक्ड होते हुए पीछे की तरफ देख के चिल्ला के कहते हैं, कौन है जो इस तरह से बोल रहा है?